अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तारिक अंदाज़ा एंड यू आर वाचिंग कैटलिस्ट कैडेट। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.3 क्लास 10 मैट्रिसेस के हवाले से एक्सरसाइज है। देखें, इस एक्सरसाइज में हमसे पूछा गया है, सबसे पहले आपको देखें, इसमें लिखा गया है कंप्यूट द प्रोडक्ट इफ पॉसिबल। इसका मतलब इन मैट्रिसेस की प्रोडक्ट मालूम करनी है। बेसिकली इस एक्सरसाइज में हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस करना है। दो मैट्रिसेस आप देख सकते हैं, इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर भी, तो मल्टीप्लिकेशन हमने मालूम करनी है। अच्छा, साथ में इन सवालात में आपके लिए आसानी दी गई है और कहा गया है इफ पॉसिबल। इसका मतलब ये होता है कि सवाल इसमें कुछ ऐसे सवालात भी हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन बेसिकली होगी मैट्रिसेस की तो तब होगी जब एक रूल है। तो आप देखें वो क्या क्या चीज है। आपको दो मैट्रिसेस को अगर मल्टीप्लाई करना है तो वो कैसे मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ मेरे सामने एक मैट्रिक्स है 2 3 और दूसरा मैट्रिक्स है 5 और 6। तो अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व, इधर हेडिंग डालेंगे सॉल्व की हेडिंग डाली हमने सबसे पहले। अब जरा देखें, पहले जो मैट्रिक्स है उसमें हमने क्या करना है, पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम चेक करना है। पहले मैट्रिक्स के इसके नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2 हैं, एक ये रहा कॉलम और दूसरा ये रहा कॉलम। ठीक है, तो पहले मैट्रिक्स के आपने नंबर ऑफ कॉलम चेक करने हैं। दूसरा जो मैट्रिक्स है इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी आपने रो चेक करनी है। इसकी रो कितनी है आप देख सकते हैं, एक ये रो और ये रो, यानी कि इसका एक कॉलम, इसका दूसरा कॉलम, इसकी एक रो, ये दूसरी रो। तो आपने देखा इसमें 2 कॉलम है, दूसरे मैट्रिक्स में 2 रो हैं, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि पहले के नंबर ऑफ कॉलम बराबर आए हैं दूसरे के नंबर ऑफ रो के, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन होगी कैसे, अब जरा देखें। यहां पर हमने क्या करना है, जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, याद रखिएगा। पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर पहली रो दूसरा कॉलम से मल्टीप्लाई होगी अगर दूसरा कॉलम होगा दूसरे मैट्रिक्स में, मगर इधर तो एक ही कॉलम है तो पहले की रो दूसरे का कॉलम मल्टीप्लाई होगा। तो जरा देखें, ये जो मल्टीप्लाई होगा रो कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5। बीच में याद रखें प्लस की निशानी आएगी। मल्टीप्लाई अगर मैट्रिक्स को आप करेंगे, जो रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बीच में जो निशानी आएगी वो प्लस की आएगी। अच्छा देखिए, पहला पहले से मल्टीप्लाई हुआ तो दूसरा दूसरे से होगा, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है जी, तो आपने देखा कि ये एक रो और एक कॉलम था इसमें, और ये मल्टीप्लाई इस तरीके से हुआ, यानी कि रो का पहला कॉलम के पहले से मल्टीप्लाई हुआ, रो का दूसरा कॉलम के दूसरे से मल्टीप्लाई हुआ। तो यहां पर देख सकते हैं आप 2 5 का 10 प्लस 3 6 का 18, तो 10 प्लस 18 जो होगा वो हमारे पास होगा 28। ये इसका पहला आंसर हो गया। दूसरे मैट्रिक्स पर नजर डालते हैं कि ये मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा। तो आप इसको देख सकते हैं, हमने वही चीज चेक करनी है कि पहले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के बराबर होनी चाहिए। तो पहले का नंबर ऑफ कॉलम इधर कितने आप देख सकते हैं, एक कॉलम है, दूसरे की जो रो है वो 2 है, एक ये रो है एक ये रो है। तो आप देख सकते हैं कि इसका एक कॉलम है मगर इसकी 2 रो है, तो ये जो है नॉट पॉसिबल है क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम पहले के दूसरे के नंबर ऑफ रो के बराबर नहीं है। तो हम इसमें सिंपल लिख देंगे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है जी, इसके बाद हम चलते हैं तीसरे सवाल की जानिब। और तीसरे सवाल की जानिब अगर हम आते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ भी 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहले के नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, इधर एक कॉलम 2 कॉलम, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम 2 है। दूसरे की नंबर ऑफ रो भी 2 होनी चाहिए अगर मल्टीप्लाई होगा तो दूसरे की नंबर ऑफ रो कितनी है, सिर्फ एक ही है। तो आप देख सकते हैं पहले के 2 कॉलम है, इधर एक रो है दूसरे की, तो ये भी नॉट पॉसिबल है। ठीक है, तो आप सिंपल लिख दें नॉट पॉसिबल। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपने चौथे सवाल की जानिब जी। तो हम अब डिस्कस करेंगे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में भी हमने वही देखना है कि पहले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के बराबर होने चाहिए। यहाँ पर अगर पहले के नंबर ऑफ कॉलम की बात करें तो सिर्फ एक ही कॉलम है, ये एक कॉलम है इसमें। दूसरे की नंबर ऑफ रो भी एक होनी चाहिए, और जरा देखें दूसरे की नंबर ऑफ रो भी एक ही है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सवाल ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो वैसे ही होगा जैसे हमने सवाल नंबर 1 किया था। तो अब जरा देखें, पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ये रो है पूरी, पहले मैट्रिक्स की ये रो है और ये कॉलम है दूसरे मैट्रिक्स का, तो पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। इसका मतलब 5 मल्टीप्लाई होगा 2 से। अब देखिए रो के आगे कोई एलिमेंट नहीं है,
ना ही कॉलम के नीचे कोई एलिमेंट है जिससे मल्टीप्लाई होगा, तो रो पूरी कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। अब क्या होगा, पहली रो दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी, तो आपने इधर लिखना है पहली रो दूसरा कॉलम, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है जी। दूसरी बात, ये पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हुई है, फिर पहली रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई हुई है, अब दूसरी रो की बारी है, तो दूसरी रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है जी, दूसरी रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो ये 6 मल्टीप्लाई होगा 2 से, और ये 6 मल्टीप्लाई होगा 3 से, यानी कि दूसरी रो दूसरा कॉलम ये इधर मल्टीप्लाई होगा। सिंपल मल्टीप्लाई करें और आंसर लिख दें, तो ये आ जाएगा 5 टू द 10 आ जाएगा, यहाँ होगा 5 3 द 15, यहाँ होगा 6 टू द 12, और यहाँ होगा 6 3 द 18। तो इस तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। अब चलते हैं सवाल नंबर 5 की जाने। सवाल नंबर 5 भाई बहुत इजी सवाल है, और ये आप देखते ही समझ गए होंगे, क्योंकि जो है ये जो सवाल नंबर 5 है, सवाल नंबर 5 जो है आप देखते ही समझ गए होंगे नॉट पॉसिबल है। उसकी वजह क्या है, पहले के नंबर ऑफ कॉलम 1 है, दूसरे के नंबर ऑफ रो 2 है, तो ये नॉट पॉसिबल है। इधर हमने लिख दिया नॉट पॉसिबल। ठीक है जी, और आप देखें जी, अब ये सवाल नंबर 6 हमारे पास है। अब इस सवाल में कंफ्यूजन होनी तो नहीं चाहिए, अब इसमें भी वही करेंगे। पहले के नंबर ऑफ कॉलम देखें 2 है, एक ये रहा और एक ये रहा, 2 नंबर ऑफ कॉलम है, दूसरे की नंबर ऑफ रो भी 2 है, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जरा देखते हैं कैसे होगा। तो भाई सबसे पहले आपने जो है मल्टीप्लाई कैसे होगा, पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो पहली रो का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले वाले से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से। देखें अभी रो खत्म नहीं हुई है, चौथे सवाल में खत्म हो गई थी, 5 ही था खाली पहली रो में। तो यहाँ पर क्या सीन है, यहाँ पर पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही है, तो पहली रो ज्यादा है, यानी कि 3 पहले से मल्टीप्लाई होगा, बीच में आएगा प्लस, और दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से। ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स बंद किया, उसकी वजह क्या है, क्योंकि आगे कोई कॉलम नहीं है। अगर कॉलम होता तो मैं मैट्रिक्स बंद नहीं करता, तो थोड़ा सा गैप देके सेकंड पोजीशन पे लिखता। अब क्या होगा, पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई, अब दूसरी रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो दूसरी रो क्या होगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 और प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 प्लस 2 2 जा 4, और यहाँ पर हो जाएगा 7 1 जा 7 प्लस 8 2 जा 16। तो जी जनाब, ये आपका आंसर जो आएगा वो आएगा ये 7, और ये आ जाएगा 23। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 7 की जानिब। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 में आप देख रहे हैं 2 मैट्रिसेस मिले हुए और इनका ऑर्डर है 2 बाय 2। ये मैं ऑर्डर जो है एक्सरसाइज 7.1 में पहले बता चुका हूँ, आप वो वीडियो लास्ट भी देखें। अब जरा देखें, इसमें हमने चेक क्या करना है, पहले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे की नंबर ऑफ रो के बराबर होने चाहिए, तब मल्टीप्लाई होगा। तो पहले के नंबर ऑफ कॉलम 2 है, दूसरे की नंबर ऑफ रो 2 है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जरा देखें भाई, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि पीछे जो सवाल आए थोड़े टेक्निकल थे, मगर इसमें प्रॉपर आपको जो है 2 बाय 2 के दोनों मैट्रिक्स दिए हैं। अभी तक ऐसा सवाल नहीं आया, तो अब ये सवाल समझ लें, ये सवाल समझ लें। अगर कोई आपको सवाल आ गया है समझ में, तो आप इस वीडियो को स्किप कर दें और आप खुद सॉल्व करें वो एक्सरसाइज, ठीक है। अदरवाइज आप ये सवाल आप देख सकते हैं। तो उधर देखिए, इसमें 2 कॉलम और 2 रो हैं, ठीक है। अब देखें मल्टीप्लाई कैसे होगा, आपने चेक कर लिया मल्टीप्लाई का होगा, पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर पहली रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो पहली रो पहले कॉलम से जब मल्टीप्लाई होगी 3 मल्टीप्लाई बाय 0, यानी पहली रो पहला कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 3 0 से होगा, 2 1 से होगा, बीच में प्लस आएगा, मैंने आपको बताया सिंपल। इसके बाद पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई, पहली रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो भाई अब जरा देखें, 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से, प्लस बीच में आएगा, और 2 मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0। ये मैंने बंद कर दिया मैट्रिक्स, और मैंने बंद करना है, आपको बताया था क्यों करते हैं, क्योंकि आगे कॉलम नहीं होता, तीसरा कॉलम नहीं है। पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, पहली रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। अब दूसरी रो पहले कॉलम से होगी और दूसरी रो दूसरे कॉलम से होगी। तो जरा देखें, दूसरी रो पहला कॉलम, तो 4 मल्टीप्लाई होगा पहले वाले से, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1,
इसी की जानिब जो है ये दूसरी रो दूसरा कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेगी तो 4 मल्टीप्लाई होगा 1 से प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 0 से। ठीक है जी। अब क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लें, 3 0 0 प्लस 2 1 2, यहाँ पर होगा 3 1 3 प्लस 2 0 0, ये हो जाएगा 4 0 0 प्लस 1 1 1, और यहाँ हो जाएगा 4 1 4 प्लस 0। तो आपके सामने आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 प्लस 0 2 आएगा, 3 प्लस 0 3 आएगा, 1 प्लस 0 1 आएगा, और 4 प्लस 0 4 आएगा। मेरे पास जगह नहीं है तो आप लोग ये आंसर आराम से लिख लेंगे, यानी कि आपको पता है 2 प्लस 0 2 ही होगा, 3 प्लस 0 0 होगा, 3 प्लस 0 3 होगा, 1 प्लस 0 1 होगा, और 4 प्लस 0 4 ही होगा। चलते हैं 8वें सवाल की जानिब, क्विकली चलते हैं। 2 कॉलम और 2 रो है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जरा देखें, पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि ये इससे मल्टीप्लाई होगी तो 6 पाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई होगी, बीच में आएगा क्या, प्लस की निशानी आएगी। अब -5 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 से, तो जरा देखें माइनस का 5 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, माइनस है, आप चाहें तो प्लस की जगह माइनस लिख दें, क्योंकि माइनस प्लस एंड में माइनस ही होना है। पहली रो पहला कॉलम हो गया, पहली रो दूसरा कॉलम, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2, और बीच में प्लस आता है, मैंने आपको बताया, और दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि माइनस का 5 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है जी। इसके बाद हम चलते हैं पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, अब दूसरी रो पहला कॉलम, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस बीच में माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाय 0। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं सवाल। उसके बाद दूसरी रो दूसरा कॉलम, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस बीच में माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लें, आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा, 6 5 30, 6 5 30, प्लस माइनस माइनस 5 0 0। अब यहाँ पर क्या होगा, 6 2 12, प्लस माइनस माइनस 5 1 5। यहाँ पर क्या होगा, 6 5 35, 7 5 35, माइनस प्लस माइनस, और 4 0 0, और यहाँ हो जाएगा 7 2 14, प्लस माइनस माइनस 4 1 4। तो आंसर देखें, आपके पास जो आया वो आया 30, और यहाँ 5 माइनस करते हैं 12 में से, तो 5 माइनस करेंगे तो आपके पास 7 बचेगा, और यहाँ पर जो है 35 बचेगा, और यहाँ पर 10 बचेगा। तो आंसर आपके पास सवाल नंबर 8 का ये आया। अब चलते हैं सवाल नंबर 9 की जानिब। देखिए ये डिफरेंट सवाल है, बाकी सवाल जो हमने किए हैं, पहले के कॉलम दूसरे की रो चेक करते थे, इस सवाल में ये तो बहुत आसान सा भी सवाल है, डिफरेंट ही है। देखिए 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरे मैट्रिक्स है, इसका मतलब 3 हर एलिमेंट से, इनको एलिमेंट भी कहते हैं, एंट्री भी कहते हैं, 3 हर एंट्री से या हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ है, यानी 3 मल्टीप्लाई 5 से भी होगा, 3 0 से भी, 3 6 से भी, 3 1 से भी। तो कर लेते हैं जल्दी से इसको सॉल्व। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 6, और 3 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा भाई 3 5 15, 3 0 0, 6 3 18, और 3 1 3। ये हो गया सवाल नंबर 9। तो अब लास्ट जो सवाल है इसका, सवाल नंबर 10 की जानिब चलते हैं। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10। अब 10 जो है वो तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स के। तो जरा देखें, इसका मतलब ये मैंने आपको बता दिया, 10 हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 0.1, और उसके बाद 10 मल्टीप्लाई बाय 0.6, और उसके बाद 10 मल्टीप्लाई बाय 0.9, और 10 मल्टीप्लाई बाय 0.3। तो आपको बखूबी अंदाजा है इस चीज का कि जब 10 0.1 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 1 आता है, तो इसकी जगह आ जाएगा 1। यहाँ पर 10 0.6 से मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर है 6 आएगा, और यहाँ पर 9 आएगा, और यहाँ पर 10 0.3 से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। तो उम्मीद है 10 सवाल आपको समझ में आए होंगे। पार्ट 2 में हम मिलते हैं। पार्ट 2 में जो है सवाल नंबर 14 मोस्ट इंपोर्टेंट है पेपर के लिहाज से, उसको देखना नहीं भूलिएगा। वीडियो अभी हम बनाएंगे, अपलोड बाद में करेंगे, कल कर देंगे अपलोड। ठीक है, तो आप लोग कैटलिस्ट कैसेट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियोस देखते रहिए। अल्लाह।